नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं सीईटी परीक्षा के बारे में। सीईटी जो एग्जाम होने वाला है हमारा 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों, जो कि 2026 में जिनकी डेट दे दी गई है दोस्तों, उनमें कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। वो बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं, क्यों जरूरी है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम चर्चा करेंगे हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं ऐप में, उसके बारे में। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत सारी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है इस सेशन में। सीईटी परीक्षा को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। पहली बात तो सीईटी परीक्षा को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है दोस्तों कि 2024 में जो सीईटी हुआ था ना, 2024 वाला जो सीईटी था दोस्तों, 2024 में जनवरी और फरवरी में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से आपका एलडीसी एग्जाम होने जा रहा है 2026 में। आपको पता है आरएसएसबी एलडीसी की भर्ती परीक्षा आ रही है और उसका एग्जाम जुलाई 2026 में। इस जुलाई 2026 में आने वाली की पात्रता जो है, उस पात्रता का एग्जाम 2024 में हुआ था। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपने 2026 के सीईटी को हल्के में लिया तो आगे आने वाले 2-3 साल के एग्जाम आपसे छूट सकते हैं। अब जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने 2024 में सीईटी नहीं दिया होगा, जिस विद्यार्थी ने, वो विद्यार्थी अब इस एलडीसी को नहीं दे सकता है, जबकि ये एलडीसी 2026 यानी उस एग्जाम के 2.5 साल बाद हो रही है। बताओ, जितने भी विद्यार्थी एलिजिबल हैं सारे के सारे दम लगा के सीईटी पास करना दोस्तों, नहीं तो अगले 2-3 साल आप फिर से किसी एग्जाम से वंचित रह सकते हो। 2026 में जो आपका सीईटी है, अगर आप उसको पास नहीं कर पाई या एग्जाम नहीं दिया या कुछ भी आपके साथ रीजन रहा, तो 2026-27 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब से आप वंचित रह सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो सभी जो भी एलिजिबल है, जो 12th एलिजिबल है उसको सीईटी पास करना है। जो ग्रेजुएशन जिसका हो गया है वो किसी भी हालत में उसको सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 दोनों पास करने हैं। ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय में पछताना ना पड़े कि इतनी अच्छी भर्ती आ गई। जैसे अब लोग कह रहे हैं सर इतनी बढ़िया एलडीसी की भर्ती आ गई, लेकिन हम तो दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने 2024 में सीईटी पास नहीं किया था। अब देखो 2 साल का गैप लग गया, 2.5 साल का। तो इस वजह से आपके लिए सीईटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम टू क्रैक है दोस्तों। इसको जरूर दम लगा के कर देना, क्योंकि इसमें कुछ बड़े एग्जाम में बदलाव हो सकते हैं। सीईटी का जो एग्जाम है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, सीईटी का जो हमारा एग्जाम है, ये सीईटी का एग्जाम ग्रेजुएशन वाला फरवरी में होने वाला है और 10+2 वाला मई में, जिसकी एग्जाम डेट दे रखी है। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन फरवरी में और सीईटी 10+2 मई में होना प्रस्तावित है। ठीक है, और सीईटी के अंदर अब तक क्या था आपको पता है। सीईटी के अंदर अब तक 40% का क्राइटेरिया था कि जिस भी विद्यार्थी के सीईटी में 40% से ज्यादा नंबर आएंगे वो सीईटी में पास हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अब तक जो आपके सीईटी का, पिछला जो सीईटी का आपका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग थी और उसमें 40% से अधिक लाने पर आप पास हो गए। अब इनमें संशोधन होने जा रहा है और इसका कारण क्या है। देखो, सीईटी होती है पात्रता परीक्षा और बोर्ड ये चाहता है कि पात्रता परीक्षा में छटनी हो जाए और मेन जो एग्जाम है आपका, पटवार है, चाहे वीडियो और चाहे एलडीसी है, उसमें कम से कम विद्यार्थी बैठे, ज्यादातर विद्यार्थी सीईटी में ही बाहर हो जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सीईटी को लाया क्यों गया था, ताकि जो एग्जाम में चीटिंग होती है, धांधली होती है, या भाई 10 लाख बच्चे हैं किसी एग्जाम में, दस लाख बच्चे हैं किसी एग्जाम में, तो वो 10 लाख बच्चों का एक शिफ्ट में पेपर करवाना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। तो सीईटी को इसलिए लाया गया था ताकि ज्यादातर विद्यार्थी सीईटी में ही बाहर हो जाएं और मेन एग्जाम में कम से कम विद्यार्थी बैठें, ताकि चीटिंग की संभावना ना हो, ताकि उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके, ताकि एक शिफ्ट में सारे विद्यार्थियों के पेपर हो जाए और नॉर्मलाइजेशन वाला जो आपके लफड़ा होता है वो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। सीधी सी बात है, जब सारा पेपर ही एक ही शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कुछ जो बच्चे बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही नए हैं, वो इस नॉर्मलाइजेशन को नहीं समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, जब एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो उन सबके लेवल को बराबर करने के लिए एक हथकंडा अपनाया जाता है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, और उसके अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा चलता है। उसके अंदर किसी के नंबर ज्यादा हो रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, इसका कोई फिक्स ना तो ढंग से कोई मेथड अपनाया जाता है ना कोई बात है।
तो इन सब से निपटने के लिए सीईटी एग्जाम लाया गया। लेकिन हुआ क्या, 2024 वाले सीईटी में ग्रेजुएशन में 8.5 लाख से अधिक बच्चे पास हो गए और 10+2 में 9 लाख से अधिक बच्चे पास हो गए। 9 लाख से ज्यादा बच्चे पास हो गए। अब बोर्ड के पास वापस समस्या हो गई कि हमने सीईटी एग्जाम करवाया था ताकि छंटनी हो सके और मेन एग्जाम जो है उसमें कम से कम विद्यार्थी बैठे, लेकिन यहां तो वापस मेन एग्जाम के अंदर 8.5 लाख आ गए। अब 8.5 लाख आ गए तो अब तो फिर से वही सिस्टम हो सकता है, फिर से वही है कि एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर चलाओ। इस वजह से अब जो है बोर्ड ये सोच रहा है कि इस सीईटी में हमको ज्यादा, आपको पता है इस 2024 से पहले वाला जो सीईटी था उसमें बच्चे पास कितने होते थे, 70,000। पिछले एलडीसी में एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70,000 थी, क्योंकि 70,000 ही पार हुए थे। क्यों 70,000 पास हुए थे? क्योंकि 15 गुना का क्राइटेरिया था कि 5,000 पद निकालेंगे तो 5,000 का 15 गुना यानी कि 75,000 बच्चों को सीईटी में पास करेंगे। जबकि अगली बार उन्होंने सीईटी में 40% लगा दिया, उससे कितने पास हो गए, 40%। यानी जिसके भी 40% से ज्यादा है वो सब सीईटी पास है, वो सब मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं, एलडीसी में बैठ सकते हैं, पटवारी में बैठ सकते हैं, वीडियो में बैठ सकते हैं। 8.5 लाख बच्चे पास हो गए। फिर बोर्ड के पास समस्या आ गई कि अब इन 8.5 लाख का पेपर वापस कैसे कराएंगे, एक शिफ्ट में कैसे कराएंगे, छटनी हो ही नहीं पाई अच्छे से। बात को समझ रहे हो आप? इसलिए इस बार सरकार चाहती है, बोर्ड चाहता है कि 60% वाले को पास किया जाए और ये योजना बिल्कुल अमली जामा होगा। इसका ऑफिशियल आपके पास खबर आ जाएगी नोटिफिकेशन के साथ। ध्यान रखना, अभी से सीईटी को 40% मान के मत चलो, आपका टारगेट सीईटी में 60% रख के चलो। इट इज नॉट ऑफिशियल एज येट बट द न्यूज इज फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्स। इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि 40% से तो बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसका सीधा सा कारण ये देख सकते हैं हम, 2024 के सीईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए। इसलिए बोर्ड नहीं चाहता कि सीईटी में ज्यादा विद्यार्थी पास हों, जो कि एक सही बात भी है, क्योंकि जितने कम स्टूडेंट्स, जितने एलिजिबल स्टूडेंट्स ही अगर बैठेंगे मेन एग्जाम में, उतना ही निगरानी अच्छे से होगी, उतना ही ये नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत नहीं आएगी, उतना ही ये चीटिंग धांधली वाली दिक्कत नहीं आएगी। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए अब इसको बढ़ाया जाएगा। 55% भी कर सकते हैं, 60% भी कर सकते हैं, लेकिन 40% से तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और ये जहां तक संभव है 40% के बजाय 60% रहेगा, क्योंकि पिछली बार, अच्छा इसके सिलेबस में भी कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं सिलेबस के बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा। सीईटी का सिलेबस बदल रहा है या नहीं बदल रहा है उसके बारे में हम चर्चा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्स न्यूज इतनी ज्यादा कंफर्म हमारे पास नहीं है। लेकिन डेफिनेटली 40% नहीं रहेगा, उससे बढ़कर आएगा। हो सकता है इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आप मान के चलो। और नेगेटिव मार्किंग होना या ना होना बहुत अच्छी बात है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से तैयारी करेंगे, पास हो जाएंगे। अगर 40% से 50% होता है तो हम 50% लाने की हिम्मत भी रखते हैं, और 60% होता है तो 60% लाने की हिम्मत भी रखते हैं। क्योंकि अगर सीईटी में 60% नहीं ला रहे हैं तो वहां तो 2000 पद निकलते हैं। अभी कितने पद निकले वीडियो में, 850 निकले हैं। तो जब हम 60% लाने में अगर ये सोच रहे हैं कि यार 60% कैसे लाएंगे, तो फिर 850 पदों में कैसे नौकरी पाएंगे। उत्साह रखो मन में और मोटिवेशन रखो और पढ़ते जाओ, सारे एग्जाम पास होंगे। सीईटी भी पास होगा, नौकरी भी लगेगी, दूसरे जो मेन एग्जाम है उसमें भी नौकरी लगेगी। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है कि 40% से 50, हाँ, लेकिन सतर्क हो जाओ, बिल्कुल 60% को दिमाग में रख के तैयारी करो। क्यों रखो? क्योंकि अगर इस बार सीईटी पास नहीं हुए तो आने वाले समय में कौन कौन से एग्जाम है। इस बार तो जो पास नहीं हुए वो एलडीसी का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, जो 2024 में पास नहीं हुए थे वो 2026 का एलडीसी नहीं दे पा रहे हैं। अभी ये जुलाई में एग्जाम है, बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं जो 2024 का सीईटी पास थे। अब ग्रेजुएशन वाले सीईटी से आपके कौन कौन से एग्जाम होंगे आने वाले समय में जो आपको देखने को मिलेंगे कंफर्म, वो होंगे वीडियो, वो होगा पटवार। पटवार का तो एग्जाम हो गया ना सर, फिर से होगा। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होता है, पर जूनियर अकाउंटेंट का पद जो है वापस से आ जाएं, इसकी संभावना अभी तक हमको ऐसी दिखती नहीं है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट बहुत समय में एक बार आता है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम हैं जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी से आपके आएंगे। इसके अलावा 10+2 सीईटी से आपका मेनली एक आरएसएसबी एलडीसी का एग्जाम होता है। हाईकोर्ट एलडीसी अलग है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम होता है,
और भी कई सारे एग्जाम है जो 10+2 लेवल सीईटी के माध्यम से, और जिनकी पात्रता 10+2 लेवल सीईटी या ग्रेजुएशन लेवल सीईटी है। ये सारे एग्जाम जो है मित्रों आपको देने हैं अगर भविष्य में, तो 2026 वाला सीईटी पास करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास में कुछ समय बचा हुआ है। फरवरी में ग्रेजुएशन है, 10+2 मई में। और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो आपका ये 40% वाला क्राइटेरिया है, ये भी बढ़ने वाला है, डेफिनेटली बढ़ने वाला है। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग जोड़ दी जाए, बट नॉट कंफर्म एज येट। अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा पुख्ता बात नहीं है, इसलिए मैं इसको करने से बचूंगा। पर यह बात तय है कि 40% से बढ़ जाएगा क्राइटेरिया। और इसका कारण यह है दोस्तों कि पिछले सीईटी में बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे पास हो गए। ठीक है, तो बोर्ड को तो यह परीक्षा लेनी क्यों थी, सीईटी पात्रता रखनी क्यों थी, ताकि मेन एग्जाम में कम विद्यार्थी बैठे जिनकी पूरी निगरानी में अच्छे से बिना नॉर्मलाइजेशन के पेपर हो सके। अब वो तो बोर्ड का फेल हो गया, तो सीईटी कराने का तो मतलब ही नहीं निकला। वो तो चाह रहे थे कि सीईटी इसलिए कराएं ताकि मेन एग्जाम में 2-3 लाख बच्चे बैठे हैं और उन 2-3 लाख का बढ़िया से एग्जाम करा दें हम। वो तो फेल हो गया सिस्टम में, 8.5-9 लाख पास हो गए। तो जो सीईटी का मकसद था वो पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए सीईटी में 40% से बढ़ाने का पूरा चांस है, बल्कि बढ़ेगा। इसलिए आप उस तरीके से मान के चलो। अब तक की ये बात हो गई। सीईटी एग्जाम जो आने वाला है क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम देने चाहते हैं हम भविष्य में, और देना चाहते हैं इस बार की तरह नहीं कि भाई साहब 2024 वाला सीईटी पास नहीं था इसलिए एलडीसी नहीं दे पाने, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए हमको ये एग्जाम पास करने इस बार थोड़ा सा मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि ये बातें चल रही है 40% से 60% हो सकता है ना। लेकिन अगर हम अभी से सतर्क हो जाएं, मैं सतर्क होने के लिए आपको आज ही ये न्यूज दे रहा हूं ताकि आप इसको क्राइटेरिया, अगर दम लगा के पढ़ोगे, सीईटी में पूरी सतर्कता से पढ़ोगे, और फिर अचानक से खबर आती है कि 40% ही क्राइटेरिया है, तो कोई नुकसान है क्या? अरे पढ़ाई अगर ज्यादा कर लोगे तो नुकसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बढ़ा के सोचो 40 की बजाय 60 कर दे, तो आपको पछताना ना पड़े कि भाई साहब अब पास कैसे करूं। इसलिए आज ही सतर्क होकर ढंग से सीईटी की तैयारी में लगो, सिंसियरली। एक तो सीईटी को सिंसियर नहीं लेते हैं, बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं 1-2 बातें। एक हमारा जो एग्जाम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हाई कोर्ट वाला एलडीसी, अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आधे स्टूडेंट लगे हुए हैं कि सर सीईटी से होता है ये एग्जाम, सर ये एग्जाम सीईटी से होता है कि नहीं होता है। अरे भैया, इस एग्जाम को कौन करा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो। ये वाला एलडीसी अलग है और अधीनस्थ बोर्ड वाला एलडीसी अलग है। ये एग्जाम किसका है? हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट थोड़ी सीईटी लेता है। सीईटी परीक्षा कराता कौन है? अधीनस्थ बोर्ड। जब ये परीक्षा ही अधीनस्थ बोर्ड की नहीं है तो इसमें सीईटी कैसे लागू हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों वाली बात नहीं करनी है। थोड़ा अपने एग्जाम के बारे में तो जानो, कौन सा एग्जाम कौन करवा रहा है ना। इसलिए हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर सीईटी नहीं होता है। मैंने ये कहा तो नीचे 2-4 मैंने कमेंट्स देखे, उन्होंने कहा सर होता है इसमें सीईटी। अरे भैया, कैसे हो जाएगा? हाईकोर्ट ले रहा है ये एग्जाम। कल को आप कह दो कि भाई साहब एसएससी में भी सीईटी होगा, तो एसएससी तो केंद्र सरकार की भर्ती है ना। खैर, अगली बात मैं आपको बता दूं, इसके सिलेबस की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। और ऐप में जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स खरीदा है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने खरीदा है, उन सभी की लाइव क्लासेस चल रही है। स्केड्यूल देख लेना, लाइव क्लासेस देख लेना, और जो रिकॉर्डेड है उसमें जो मैटर अपलोड होने का या अपडेट होने का है उसका काम चालू हो चुका है। बहुत जल्दी आपको सारे कोर्स में बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके लिए हमको 5-7 दिन का समय दें, और 5-7 दिन के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। आप बने रहें ऐप के साथ और देखते रहें, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते रहें। दोस्तों, यहीं पे मेरा ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।